हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 24 आउट ऑफ 31 डे का 24 डे का व्लॉग। तो आज का व्लॉग ना काफी स्पेशल है क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे काम कर दिए जो सालों से ना मैंने बंद करके रख रखे थे और उन्हें खोल के भी नहीं देखा था। कहीं जाती थी तब भी मतलब उनको यूज नहीं कर रही थी और वो काफी टाइम से बंद थे। बट आज मैंने सोचा कि उनकी साफ सफाई की जाए और उनको देखा जाए क्योंकि वो ना 4-5 साल से बंद पड़े थे, कोई यूज नहीं कर रही थी मैं। वो उस टाइम की बात है जब मैं ऑफिस जाया करती थी। तो ऑफिस जाने वाले लोगों का पता ही है, एक चीज नहीं होती उनके पास, 1000 चीज होती है, ऑप्शंस होते हैं। तो वही मेरा भी हाल था जब मैं ऑफिस जाया करती थी तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखती थी। तो आज उन्हीं की ना मैंने सोचा कि उनको रीअरेंज करते हैं। तो उनको सबको निकाला और देखा कि कौन सी यूजफुल है कौन सी नहीं है। वो बहुत सारी चीजें थी, उसमें मेरे क्लच थे, पर्स थे, आउटफिट्स थी और ये जो मैंने आज पहन भी रखा है ना, ये भी मेरे ऑफिस गोइंग टाइम का ही था। तो आज थोड़ा सा मौसम बदला था तो मैंने सोचा तो देखते हैं आज कौन कौन सी चीजें यूजफुल है कौन सी नहीं। तो उन्हीं का रीअरेंज करा था, रीऑर्गेनाइज करा था। तो वही सोचा मैंने क्यों ना उसको व्लॉग भी बनाया जाए और एक मेमोरी क्रिएट की जाए कि ये भी कभी मेरे पास चीजें हुआ करती थी, मैं भी इतनी ज्यादा शॉपिंग किया करती थी। तो वही आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करके मुझे बताया कीजिए और अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि कैसे व्लॉग आपको पसंद है, क्या इसमें चेंजेस करने हैं, क्या चीज बुरी है क्या अच्छी है, सब कमेंट करके बताया गया। अब चलो देर नहीं करते, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो सारे बैग्स जिनको मैं ऑफिस लेके जाया करती थी। हालांकि इसमें से कुछ डिस्कार्ड कर दिए हैं बट इसमें से ना ये कुछ बैग्स तो ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 साल पुराने हैं, जो स्टिल मैंने अभी तक संभाल के रख रखे हैं। तो इनकी सबकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। तो ज्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा शौकीन नहीं थी किसी भी चीज की और ना ही मैं कभी ट्रेंड के पीछे भागी थी कि जो ट्रेंड में आया वही फॉलो करा और उसी के अकॉर्डिंग खरीदा। नहीं, मुझे जो पसंद आता था ना मैं सिर्फ और सिर्फ वही खरीदती थी और ये देखती थी कितना यूजफुल है, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगा। यही कारण है कि मैं आज तक भी ना, आपने देखा होगा मेरी कोई रील्स कोई वीडियो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं आती। बहुत रेयर टू रेयर होता है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ रही हो। आई डोंट नो मैं इस दुनिया की हूं या नहीं हूं या मैं ट्रेंड को फॉलो कर रही हूं या नहीं, बट मुझे जो पसंद आता है ना मैं हमेशा उस चीज को फॉलो करती थी और आज भी मैं ऐसी ही हूं। तो चलो अब बताते हैं आगे की कहानी। तो आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है। जब मैं ऑफिस जाया करती थी ना तो मैं सबसे ज्यादा मोस्टली जो टाइम था ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा बैग लेके जाती थी, दिस वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब उस टाइम पे इतना ज्यादा, मतलब हर किसी पे दिखता था, हर किसी पे, बट मैंने इसलिए कैरी किया था क्योंकि इसमें ना अच्छे से लैपी भी आ जाता था और लंच बॉक्स भी आ जाता था क्योंकि खाना काफी ज्यादा लेके जाती थी मैं। 2 लंच बॉक्स लेके जाती थी, एक लंच होता था प्रॉपर रोटी सब्जी वाला, एक फ्रूट्स वाला होता था या कुछ अल्टरनेट होता था जो मतलब छोटा सा स्नैक टाइप का हो। तो मुझे बड़ा बैग कैरी करने में इसके फायदा, तो उसके मैंने ये लिया था। और फिर ये इतना ज्यादा मार्केट में दिखा, इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा, और ये मेरे पास अब तक है। और ये इसको 7 तो नहीं, हाँ 6 ईयर हो गया। ये मैंने आई थिंक एसेंस से खरीदा था, सरोजनी नगर मार्केट है ना जो वहां पे। इसमें बहुत लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कीचेन डाले थे, बहुत मतलब बड़े बड़े कीचेन का उस टाइम ट्रेंड था इस बैग पे, बट मैंने कोई कीचेन नहीं डाला था। इसमें लगे लगाए मिले थे तो मैंने इन्हीं का यूज करा था। बट ये मेरा बहुत फेवरेट बैग था, बहुत मतलब ऑफिस भी ले जाती थी और कभी जैसे कॉलेज वगैरह जाना होता था ना, क्लासेस होती थी कॉलेज की, उसके मैं MBA कर रही थी तो वहां पे भी इसको ले जाती थी। तो नहीं, ये तो शादी के बाद का बैग है, MBA तो शादी से पहले की थी। हाँ, तो ये शादी के बाद का है। तो इसको ऑफिस भी ले जाती थी, जैसे कहीं कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो ये उस पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा बैग था, अच्छा था। सबसे अच्छा मुझे लैपटॉप के लिए लगा था। यहाँ पे इसमें छोटी सी पॉकेट भी थी, लैपटॉप भी आ जाता, लंच बॉक्स भी आ जाता था, साइड में पॉकेट्स थी और यहाँ पे अपना वॉलेट आ जाता था। तो ये मेरा फेवरेट बैग था जिसको मैंने आज तक संभाल के रख रखा है। अब भी कभी कभी मैं कहीं जाती हूँ तो इसको ले जाती हूँ, बच्चों के साथ भी ना परफेक्ट है ये बैग और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छी बात है ये काफी ज्यादा मजबूत निकला है। प्राइस इसकी ज्यादा नहीं थी, आई थिंक 350 या 300 के अराउंड का था उस टाइम पे, बट ये बहुत अच्छा बैग निकला। मतलब मैं इसको काफी जगह ले भी गई, जैसे हम कभी किसी ट्रिप या टूर पे भी गए ना तो भी वहां लेके गई हूँ और ये अब तक चल रहा है। इसीलिए मेरा स्टॉक खत्म ही नहीं होता, जगह ही कम पड़ती रहती क्योंकि पुरानी चीजें जा ही नहीं रही, खत्म ही नहीं हो रही। देन सेकंड ये वाला, ये मैंने खरीदा था चांदनी चौक के पास
से ही, मतलब सदर बाजार और चांदनी चौक के बीच में एक मार्केट है, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं ऐसे ही ना ढूंढते ढूंढते गई थी, मतलब चांदनी चौक में मैं गई थी, वहां पे एक किराना करके कुछ है, वहां पे ना लेस वगैरह मिलती है। तो पता नहीं, कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो। वहां पे ना बहुत सारा लेस का स्टॉक है, बहुत सस्ता मिलता है। तो मैं वहां गई थी और वहीं से पैदल 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी। ऑफिस था मेरा, बट मैं जल्दी पहुंच गई थी, तो मैंने ऑफिस में बोल दिया था कि मैं लेट आऊंगी। तो फिर मुझे वहां पे एक बैग की बहुत बड़ी शॉप थी, बहुत बड़ी, तो वहां से मैंने एक बैग खरीदा था और एक और बैग खरीदा था, वो मैंने किसी को गिफ्ट करा था। तो ये अपने लिए करा था, एक वो पता नहीं वो अब यूज कर रहे होंगे उसको या नहीं, मतलब कर रही होंगी या नहीं। तो एक आंटी के लिए लिया था, तो उनको ले लिया था, और एक ये लिया था अपने लिए, और इसे मैं आज तक भी यूज कर रही हूँ। इवन एक बार तो मैंने सोचा था कि मैं अब मतलब अभी रिसेंटली सोचा था अब मेरी यूज का नहीं है, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता तो दे देती हूँ किसी को, बट फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मतलब ठीक है, अभी यूज हो जाएगा कभी ना कभी, तो मैंने नहीं दिया। और अभी रिसेंटली मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो मुझे कपड़े वगैरह ले जाने थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हमेशा मैं हर जगह ना अपना व्हाइट वाला ही ले जा रही थी जो मेरी सिस्टर ने दिया हुआ। तो इस बार मैं इसको लेके गई थी, और इसमें ये काफी स्पेशियस है, काफी स्पेस है, इसमें 3 चैन है, और मेन पर्पज था लैपी का था मेरा। लैपी कभी कभी लेके जाना पड़ता था, मतलब हमेशा नहीं, बट कभी कभी लेके जाना पड़ता था, तो उसकी वजह से कुछ इस तरीके के बैग्स लेके जाने पड़ते थे, बड़े बड़े, जो अभी तक भी रखे हुए हैं। और ये भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं था, मतलब मेरे लिए तो उस टाइम पे महंगा था, क्योंकि ये जस्ट शादी के बाद ही मैंने खरीदा था। शादी तो नहीं, जस्ट शादी के बाद नहीं, बट हाँ मतलब मेरे बेबी होने से पहले, जो मेरा बड़ा बेटा है ना उसके होने से पहले खरीदा था। तो ये 2019 का है, नवंबर या आई थिंक अक्टूबर का, उस टाइम का है, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी नवंबर में थी, तो मैं उससे पहले उस मार्केट गई थी। तो हाँ, ये 2019 में नवंबर से पहले का, और ये अब तक चल रहा है, कहीं से भी खराब नहीं हुआ है, अच्छा परफेक्ट कंडीशन में है। तो ये है दूसरा, जो कि आज तक मेरे पास रखा हुआ है। और जब पुरानी चीजों को देखते हैं ना, तो पुरानी बातें याद आती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम भुला भी चुके होते हैं, बट उन चीजों को देख के वो दोबारा से फ्लैशबैक में आ जाती है। तो यही था बैग। इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज भी है, इस बैग के साथ तो स्पेशली, क्योंकि इसके साथ जो दूसरा बैग लिया था ना मैंने, वो मतलब मैंने किसी बहुत खास इंसान को दिया था, उन आंटी को, वो मतलब काफी स्पेशल थी नहीं, मतलब है अभी। तो वो पूरी जो स्टोरी है ना, वो नजरों के सामने आ गई थी इस बैग को देख के। हालांकि आज नहीं, जब मैं उस दिन लेके गई थी ना इस बैग को उस दिन, बट आज वीडियो बना रही हूँ ना, तो और भी जो पुरानी बातें हैं तो वो भी माइंड में चल रही हैं। तो ये होता है अपनी पुरानी चीजों को सहेज के रखने का फायदा। इसीलिए ना मेरी पुरानी चीजें, बहुत सारी पुरानी चीजें आज तक नहीं फीकी, मतलब शादी से पहले के भी कुछ कपड़े तो मेरे पास आज तक भी हैं, जो अभी परफेक्ट कंडीशन में है, क्योंकि पहने नहीं जाते ना इतने, तो इस वजह से। फिर ये है थर्ड बैग, ये मेरी शादी का है। शादी में जो दुल्हन को दिया जाता है ना, मतलब वो नहीं, वो तो ये था, लहंगे वाला तो ये था जो शादी में दुल्हन को दिया जाता है, मतलब उसको कुछ खास यूज नहीं होता, बट हाँ मैंडेटरी होता है कि दुल्हन को लहंगे के साथ एक पर्स देना है। हालांकि वो उसको पकड़ती भी नहीं है, उसके पास भी नहीं होता, पकड़ने का काम या तो उसकी फ्रेंड का होता है या सिस्टर का होता है, जो कि मेरी जिम्मेदारी थी वो मेरी सिस्टर ने निभाई थी। इस पर्स को पूरी शादी में मेरी सिस्टर ने पकड़ा था। मुझे कम मिला था जब फेरे के टाइम थे ना, जब फेरों पे पैसे मिलते हैं, तो उस टाइम पे मिला था, जो मम्मी पापा मतलब पैसे देते हैं ना, या और जो रिलेटिव्स होते हैं, तो उस टाइम पे मुझे सुपुर्द किया गया था मेरी सिस्टर ने। तो ये वो है जो मेरी शादी का है, ये भी मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है, और काफी अच्छा है। ये तो मैंने अपने घर के यहीं से लोकल मार्केट से ही खरीदा था, और इसमें आज भी ना बहुत सारे पैसे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ नोट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत स्पेशल होते हैं। तो ये वो नोट है, मैंने बिल्कुल सीधे सीधे करके रख रखे हैं, मतलब 10 के है। ये नोट कौन से है मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, है ना, 10 के है। और इसमें है एक बिंदी का पैकेट, मतलब बिंदी तो मतलब शादी के टाइम की नहीं है, बिंदी तो बात की है, बट ये नोट शादी के है। जो इसमें जितने भी ये नोट है ना, ये सब शादी के है, ये 500 वाला नहीं है, बाकी जो ये करारे नोट है ना, जो 50 के है, 100 के है, वो शादी के है। उस टाइम पे मम्मी ने दिए थे देने के लिए, बट मैंने थोड़ी कंजूसी की, नहीं दिए, तो ये वो है। और बाकी जो मैं 10 के बता रही हूँ ना, ये 10 के नोट्स वो है, जैसे हम ना, मतलब मैं ससुराल गई थी तो वहाँ कीर्तन हुआ था,
फर्स्ट टाइम जब गई थी। तो कीर्तन में ना भेंट मतलब वो गोद भराई होती है चुन्नी में रख के, तो उसमें प्रसाद दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और तो उनको संभाल के रखना होता है। तो प्रसाद तो खा लिया जाता है, बट जो पैसे होते हैं उससे बोलते हैं कि अपनी तिजोरी में रखना या कुछ ऐसी जगह रखना जहाँ पे वो सेफली रहे। तो ये वो 10-10 के नोट है। तो जब भी जो कीर्तन वगैरह हुआ तो 4-5 बार जो कीर्तन हुए उसमें जो पैसे मिले वो है, कुछ 1-2 वो है। जैसे जब मेरा फर्स्ट टाइम मतलब मेरा बेबी हुआ था ना, मेरा बड़ा बेटा जब हुआ था, तो जो घर पे वो किन्नर समाज के लोग जो आते हैं तो वो चावल की वो करके जाते हैं, कुछ बलाइयाँ देके जाते हैं, विशेष देके जाते हैं। तो उन्होंने भी 2 नोट दिए थे। तो ये वो है, मतलब मिक्स करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं कभी खर्च नहीं करती। तो ये इस पर्स में ही रहते हैं क्योंकि ये पर्स बहुत बहुत रेयर यूज होता है। क्योंकि शादियों में भी मैं मतलब इसको मैंने 2 बार कैरी करा है। शादी में भी एक बार मतलब मेरी ससुराल साइड में एक शादी थी मामा जी की लड़की की, और एक अभी आई थिंक रिसेंटली यूज करा था, मेरी सिस्टर की मैरिज थी तो उसमें लिया था क्योंकि मेरा गोल्डन लहंगा था, तो मैंने तभी यूज करा था। बट ये नोट एज इट इज इसमें रहे थे, मैंने निकाले नहीं थे, बाकी मतलब 1-2 चीज ही डाली थी। तो ये वो था। तो ये भी मेरे लिए काफी मतलब होता है ना दिल से जुड़ा हुआ, वो ये है। फिर ये है, ये भी शादी का ही है, मतलब शादी में जो एक्स्ट्रा चीजें दी जाती है ना वो ये उसके साथ था। तो उस टाइम पे मतलब आउटफिट था सूट, तो उसकी मैचिंग था ये भी मैंने कुछ ज्यादा यूज नहीं करा। इसमें वो भी थी बेल्ट लंबा करने के लिए, हैंग करने के लिए, बट वो मेरे बेटे उससे खेलता है, पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। बाकी मैंने तो इसे हमेशा ऐसे ही कैरी करा है। और ये भी काफी अच्छा है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, ये स्पेस नहीं है इसमें। इवन इसमें ना बाहर की साइड पॉकेट भी नहीं है, अंदर ही है जो भी है। तो ये भी काफी अच्छा है साड़ी पे सूट पे लेने के लिए। तो ये भी एज इट इज रखा है, 7 साल पुराना है ये भी। मोस्टली माल जो है ना मेरा वो 7 साल 6 साल 5 साल पुराना ही है, क्योंकि अब क्या बाहर नहीं जाते, ऑफिस भी नहीं जाना होता, और शादी वादी में भी जैसे जाते हैं ना तो यही पुरानी यूज कर लेते हैं। कोई बाई चांस कोई पसंद आ जाए तो बात अलग है, या कोई गिफ्ट दे दे तो बात अलग है। बट अब इतनी चीजें नहीं खरीदी जाती जितनी मतलब जब ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तो। और फिर ये तो नॉर्मल है, ये भी सिस्टर की शादी पे खरीदा था, और ये खरीदा था मैंने 2019 में, उसकी शादी नवंबर में थी तो नवंबर में खरीदा था। जो मतलब मैंने वो लिया था ना, लहंगा पहना था, नहीं लहंगे के लिए नहीं लिया था, ये सगाई में गई थी तो साड़ी पहनी थी मैंने, तो साड़ी पे कैरी करने के लिए था। वो येलो कलर की साड़ी थी तो उस पे कैरी करने के लिए ये लिया था। तो ये भी 5-6 साल पुराना है, 5 नहीं बल्कि 7 ही है, नवंबर 2019 में खरीदा था। याद मुझे इसलिए है क्योंकि मुझे पर्पस पता था कि कब खरीदना है। फिर ये लिया था मैंने, ये लिया था सीपी से नहीं, हाँ सीपी से लिया था। हाँ, हमें जाना था शिमला के लिए लिया था, शिमला और मनाली जाना था, बट वो ट्रिप हो गया था कैंसिल क्योंकि बेटे की तबीयत लास्ट मोमेंट में, मतलब जिस दिन रात को जाना था ना उसी दिन रात को उसको मतलब अजीब सा फीवर आया और उसकी थोड़ी ना तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा, तो हमने वो ट्रिप कैंसिल कर दिया था। तो उस टाइम पे ये लिया था कि एज इट इज रखा है, बस ये 2 बार यूज हुआ है। एक बार हम सूरजकुंड के मेले गए थे तब लिया था, और एक बार आई थिंक नैनीताल गए थे तब यूज करा था। तब से ऐसे भी रखा और सही परफेक्ट कंडीशन में है बिल्कुल। तो मैं आज सोच रही थी इनको अच्छे से ना साफ करके, मतलब अच्छे से पूछ के कपड़े से इनको ना पॉली बैग में रखूंगी, अदरवाइज ना इनकी ये जो रैक्सिन टाइप का होता है ये फटने लगता है। और ये काफी टाइम से अलमीरा में क्या होता है निकलते हैं रख जाते हैं, निकलते हैं रखते हैं। इनको मैं टच भी नहीं कर रही थी क्योंकि कहीं जाना नहीं हो पा रहा बैग, मतलब अब तो कैरी नहीं कर पा रही छोटे में, क्योंकि बड़े बैग लेके जाने पड़ता है बच्चों की वजह से। फिर ये था, ये भी ये जनपद का था, ये तो ऐसे ही रैंडमली पसंद आ गया था तो ले लिया था। पसंद नहीं, उस दिन क्या था मैं ना छोटा क्लच लेके गई थी, बहुत नॉर्मल वाला क्लच नहीं था जो बस कार्ड वगैरह कैरी करने का होता है, वो लेके गई थी और वो मेरा गया था चोरी हो गया था। तो फिर ये लेना पड़ा था क्योंकि मोबाइल वगैरह रखना था, मेट्रो कार्ड भी लिया था, 1-2 चीजें भी दी थी, तो उसके लिए जस्ट एवी कैरी करा था। यहाँ पे इसमें की चैन भी था गणेश जी का, वो था। तो ये भी हाँ बेटे होने की बात करेंगे, मतलब ये मान लीजिए तो ये 4 साल पुराना ये भी है। फिर ये है बहुत ट्रेंडी चीज नहीं है मेरे पास, बहुत ब्रांडेड भी नहीं है, बहुत ब्रांडेड क्या ब्रांडेड है ही नहीं, तो नॉर्मल चीजें ही हैं, और बट वही यूज हो जाती हैं बार बार ना, कभी आउटफिट से मैच हो जाते हैं कभी ये मैंने एसएन से खरीदा था, और एसएन क्योंकि हमारे घर के पास ही है तो ये खरीदा था एसएन से।
इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये मुझसे ज्यादा मेरी सिस्टर ने यूज करा है। ये एक्चुअली मुझे दिया था मेरे ऑफिस के कलीग ने, मतलब उसने तो नहीं दिया था, उसने मुझे बोला था कि मैम आप अपने लिए ले, मतलब उसने ये नहीं बोला था कि अपने लिए ले लेना, उसने बोला था मैम मेरे लिए ना एक, आप मार्केट गए हो मेरे लिए भी एक बैग लेके आ जाना, मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो अपनी पसंद से ले आना। देन मैं लेके गई। देन नेक्स्ट डे मैंने जब उसको दिया तो उसने बोला मैम आपका बर्थडे गिफ्ट है, क्योंकि बर्थडे पार्टी दी थी मैंने। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका है भाई बर्थडे गिफ्ट देने का। तो उसने बोला नहीं मैम मेरे को पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है गर्ल्स को क्या गिफ्ट दिया जाता है। और तो मैंने सोचा आप मार्केट गए हो, आप बता के भी गए ऑफिस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सही तरीका है। तो ये गिफ्टेड है ना। तो ये मेरे ऑफिस के कलीग ने दिया था बर्थडे गिफ्ट, जो कि मैंने खुद ही खरीदा था, मतलब बाद में उसने पैसे दे दिए थे। और ये है मेरा ऑलवेज फेवरेट। अभी मतलब मैं लेके जाती हूँ इसे, मतलब ये तो शादी से पहले का है। इसमें यहाँ पे कार्ड्स रहते थे, अब तो यहाँ बिंदी है, यहाँ भी कार्ड्स रहते थे, मेट्रो कार्ड, एटीएम पेटीएम जो भी था। और वही कुछ स्पेशल नोट्स जो हमेशा बचा के रखते हैं, तो वो यहाँ पे हैं इसमें। और मतलब स्पेशल नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, इवन कुछ तो मैं रख के भी भूल गई होंगी, है ना। तो ये शादी से पहले का ही है। और इसमें कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ इसमें भी है। मैं बोल रही हूँ ना कुछ स्पेशल नोट्स मेरे पास हमेशा होते हैं, तो वो इसमें है। कुछ की हालत तो थोड़ी सी खस्ता भी हो रही है। मतलब जनरली क्या होता है, मैं ना अपना पर्स रेयर टू रेयर ही होगा कि खाली छोड़ू। मोस्टली क्या होता है मेरे हर बैग में ना पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे 10 का कॉइन ही क्यों ना हो, जो होता है ना। तो जैसे मैं आपको बता भी रही हूँ, कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और मेरे पास पुराना जो नोट है ना जो बंद हो चुके हैं वो भी हैं, बट कहाँ रखे हैं अभी याद नहीं है। बट किसी दिन कोई सफाई होगी ना बैग वगैरह की तो मे भी उसमें मिले। तो ये तो ऐसे ही है, इसको जींस पे ले सकते हैं, साड़ी पे ले सकते हैं, कहीं भी कैरी बैग में डालने के लिए भी है। परफेक्ट है, चीजें मेरी खराब नहीं होती, परफेक्ट वे में रहती है, यूज करूँ ना करूँ फिर ये है। फिर है नेक्स्ट ये वाला, ये मैंने क्यों खरीदा था मुझे भी नहीं पता, बट ये मैंने ले लिया था। मेरे हस्बैंड ने भी कहा था क्यों ले रही हो तुम्हें बच्चों वाला पर्स, मैंने बोला नहीं मुझे लेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं और वो मार्केट गए थे और इवन रुद्रांश भी था हमारे साथ, उसने भी बोला मम्मी ये तो ना छोटे बच्चों वाला पर्स है। तो मैंने कहा नहीं मुझे पसंद आ रहा है, क्यूट सा है। तो मैं एक शादी में गई थी, मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तब ये लिया था। तब से ये ऐसे ही रखा है, 2 साल हो गया, बट अब ये मेरी बेटी के काम आएगा। तो इसलिए मैंने किसी को दिया नहीं, कि मतलब उस टाइम तो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे काफी क्यूट लग रहा था, बट अब मैं इसलिए नहीं दूंगी किसी को क्योंकि ये मेरी बेटी के काम आएगा, है ना क्यूट सा छोटू सा। और शायद इसमें पैसे है, नहीं इसमें पैसे नहीं है। हाँ तो ये भी क्यूटू सा है, प्यारा सा। बाकी मैं छोटे पर्स वगैरह लेती हूँ, जैसे काफी ट्रेंड में है जो। और फिर है ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था, वो जयपुर रहती थी तो वो सबके लिए लेके आई थी। तो ये था, बट ये ना टूट गया यहाँ से, इसका एक वो थी ना ये वाली चीज वो टूट गई। वो टूट कैसे गई थी, इसको मैंने ज्यादा ही भर दिया था तो ये टूट गया था इसलिए। तो फिलहाल इसमें भी है 5-10 रुपए पड़े हैं इसमें। ये जयपुर से वो लाई थी सबके लिए। ये ही अभी रखा हुआ है, ये तो यूज हुआ है, एक बार ही हुआ है शायद। हाँ क्योंकि इसकी वो फिर टूट गई थी तो इसको इस तरीके से कैरी करने में थोड़ा सा टफ था। सोचा भी था मैंने कि इसको वापस लगा लूंगी, बट समय का अभाव होने के कारण नहीं लगा पाई। तो ये एज इट इज ऐसे रखा है एज अ मेमोरी, अब ये ऐसे ही रखा रहेगा। और ये है फिर नेक्स्ट, ये है कोबरा है ना, गोंडा है, कुछ इस तरीके से कैरी करने के लिए। बस ये मैंने एक बार ही लिया है, मैं मसूरी वगैरह कहीं गए थे तो लिया था। और उसमें भी क्या ही लिया तो था कि टशन मारेंगे, थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे, शो ऑफ के मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश बनेंगे। बट ये रखवाना पड़ा था वापस अपने हस्बैंड के बैग में, क्योंकि बेटे ने बोला था कि मम्मी की ही गोदी में रहना है,
तो फिर क्या ही इसको टांगती, क्योंकि इस तरीके से इसको टांगती, उस तरीके से इसको गोदी में लेती। तो मैंने उनसे बोला भाई इसको वापस रख दो, मुझे नहीं टांगना। तो बस ये तभी यूज हुआ, उसके बाद कभी यूज नहीं हुआ। ये ऐसे दिन रखा हुआ है। कुछ चीजें तो ऐसी यूज नहीं होती। ये जो है छोटू बैग, ये तो उसी वाले बैग के साथ फ्री में मिला था, इस वाले बैग के साथ फ्री में मिला था। तो इसका मल्टीपर्पज यूज हो जाता है ना, कभी छोटा सा लेके जाना हो तो ये यूज हो जाता है। अच्छा है ये भी, सिंपल सा ना, एक चेयर है इसमें और छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो ये उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ये है, ये तो काफी यूज हुआ है, ये तो बहुत यूज हुआ है, बहुत 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 यूज। ये कहाँ से लिया ये मुझे याद नहीं, आई थिंक ये लाजपत से लिया था, लाजपत से लिया था। हाँ ये काफी यूज हुआ है, क्योंकि ये जींस पे यूज हो जाता था, अच्छा रहता है इस तरीके से। ये काफी यूज हुआ है। तो इसकी तो बेचारे की हालत भी थोड़ी पिच गई है इस तरीके से। ये लाजपत याद नहीं है, ये लाजपत है, ये ऑनलाइन है, आई थिंक ये ऑनलाइन था, लाजपत का नहीं है ये। हाँ ये ऑनलाइन है। इसके जैसा सिमिलर मुझे हाँ बाद में लाजपत निकला था, मैं दिखा था डबल कॉस्ट में। हाँ ये लाजपत का नहीं है, ये ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट या मीशो का ही होगा, ऑनलाइन है, मुझे याद आ गया, पक्का पक्का याद आ गया। और फिर एक ये है अमेरिकन टूरिस्ट, हस्बैंड ने दिया था ये बर्थडे पे ना, ये भी उसी पर्पज के लिए दिया था, लैपटॉप के लिए। क्योंकि ना उस वाले में जिसमें मैं आपको ये बता रही थी, इस वाले में, इसमें क्या होता था बैग ना थोड़ा मतलब पोजीशन में नहीं रहता था, जैसे पीछे टांगते थे ना इस तरीके से, तो वो लैपटॉप के लिए सेफ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लैपटॉप के लिए ना फुल सपोर्ट वाली पॉकेट होती, हाफ थी। तो फिर हस्बैंड ने ये वाला ला के दिया था अमेरिकन टूरिस्ट का, कैंटीन से ही लाए थे, तो इसमें अच्छे से आ जाता था। बट अब इसकी ना एक दो चेन खराब हो गई है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सर्दियों के कपड़े भर के रखेंगे ना, ताकि नेक्स्ट टाइम यूज होता है अच्छे से। तो ये था मेरा बैग्स का कलेक्शन। बैग्स का कलेक्शन नहीं दिखाना था मुझे, बस ये बताना था कि मेरी चीजें कितनी सेफली और लंबे टाइम तक सजा के मैं रखती हूँ और उनके साथ मेमोरीज बना के रखती हूँ। तो इनको मैं कभी डिस्कार्ड नहीं करूंगी। खराब हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मेरी चीजें बहुत कम डिस्कार्ड होती है, और यही मेरा हाल कपड़ों में है। इसीलिए मेरे कपड़े ना बढ़ते जाते खत्म नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है मैं कि देती नहीं हूँ किसी को, मैं दे भी देती हूँ। जो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे तो वो मैं दे देती हूँ, बट स्टिल बहुत पुराने कपड़े हैं। जैसे अभी इसी टॉप की बात कर लो, ये भी आई थिंक 5 ईयर पुरानी है। ये हम गए थे कहाँ गए थे, टिहरी डैम गए थे हम, तो उस टाइम पे मैंने ली थी शॉर्ट्स के लिए। तो ये आज तक रखी हुई है, नहीं पहनी, मतलब पहनी क्या नहीं गई, पहनी भी गई थी, मतलब इतना यूज नहीं हुई। तो किसी को देने से बेटर है, क्योंकि आजकल ना डर भी लगता है किसी को देने में। डर ये लगता है कि सामने वाला ये ना समझे कि हम गलत इंटेंशन से दे रहे हैं, तो ये रहता है। बाकी चलता रहता है कार्रवाई, लेना देना। तो हम सिस्टर भी यूज कर लेते हैं एक दूसरे के ना, वो मेरे यूज करती है, मैं उसके कपड़े यूज कर लेती हूँ, कपड़े भी यूज करते हैं हम, एक दूसरे का सामान भी यूज करते हैं, जैसे हैंडबैग हो गया, पर्स हो गया। इवन मैं अपनी सिस्टर इन लॉज से भी कर लेती हूँ कभी एक्सचेंज, मतलब उनका मुझे कुछ पसंद आता है कपड़ों वगैरह में, तो मैं खरीदना अगर उस टाइम पे नहीं प्रेफर समझती तो मैं उनसे बोरो कर लेती हूँ। लाइक मैंने अपनी सिस्टर की शादी में अपनी सिस्टर इन लॉ की ही लहंगे वगैरह पहने थे, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं लगती। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब अगर हम दे रहे हैं किसी से अपने रिलेटिव्स में, तो यूज ही हो रहा है, चीजों की बर्बादी नहीं हो रही। और इसीलिए मैं कभी कुछ खरीदती हूँ ना, तो मैं भी हमेशा अपनी सिस्टर से बोलती हूँ या अपने इन-लॉज से कि किसी को भी अगर कभी पसंद आए या मन करे लेने का तो वो ले सकता है, क्योंकि इस तरीके से ना पैसा भी वसूल होता है और चीजें भी यूज होती हैं। तो बस कुछ इस तरीके से ही था आज का व्लॉग। आगे भी कुछ और भी है इसमें, मतलब आज बस इतना ही इनफ है, ताकि ब्लॉग थोड़ा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। तो आज बस इतना ही शेयर कर दूं। बाकी जो मैं और भी चीजें बता रही थी ना, कुछ चीजें और भी हैं, तो वो भी आपको आगे के ब्लॉग्स में मे भी शेयर करूं, डिपेंड करेगा कि शेयर कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। तो बाकी तो बस यही था आज के ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज की बातचीत कैसी लगी ये भी मुझे बताना। मेन पर्पस मेरा ये नहीं था कि आपको कलेक्शन दिखाना, मेन पर्पस ये था कि मुझे अपनी, मतलब मैं कभी इन फ्यूचर जब कभी वीडियो देखूं
तो मुझे याद रहे कि हाँ मेरे पास ऐसा कुछ भी था जिसके साथ ये मेमोरीज थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीजें जब सामने आती है ना, फ्लैशबैक ऑन हो जाता है। तो वही था। तो आपको कैसा व्लॉग लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो कमेंट भी करना। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक सब्सक्राइब कर देना।